मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करूंगा, गुरुदेव अपनी ओजस्वाणी से धर्मोपदेश देके हमें धर्म लाभ दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अनेक गिणाए रुतारी मोय सिर सिरेणी विहू, आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के काल में, उनके शासन में श्री जिन प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण श्रावक ओवे धर्मों का व्याख्यान करते हुए आज यहाँ पर समझा रहे हैं, निर्णय स्वयं का है। क्या करना है स्वयं निर्णय करो। हर व्यक्ति निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। हर व्यक्ति पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय मनुष्य मन सहित होता है, मन रहित कभी मनुष्य नहीं होता। तिरंचों में तो मन सहित और मन रहित दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य मन सहित ही होता है, असंगी नहीं होता, कभी संगी ही होता है। और संगी का काम क्या है? संगी और असंगी में भेद क्या है? संगी और असंगी में भेद क्या है? एक संगी जीव होते हैं, एक असंगी जीव होते हैं। दो जीव प्रकार के पता है ना? संगी जीव अर्थात जिनके मन होता है वो संगी जीव कहलाते। समनस्का मनस्काहा तत्वार्थ सूत्र आपने पढ़ा हो तो उसमें भेद आए हैं। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समनस्क और अमनस्क। समनस्क मन सहित, अमनस्क मन रहित। दो प्रकार के संसारी जीव होते हैं, समनस्क और अमनस्क, जिसमें देव, नारकी और मनुष्य ये समनस्क ही होते हैं, मतलब मन सहित ही होते हैं।
ना कोई देव मन रहित होता, ना कोई नारकी मन रहित होता, ना कोई मनुष्य मन रहित होता है। देव नारकी मनुष्य तो समनस्क ही होते हैं। त्रिंचों में दो प्रकार के जीव होते हैं, मन सहित और मन रहित। एक से लेके 4 इंद्रिय तक के सभी जीव मन रहित ही होते हैं त्रिंचों में। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 प्रकार के भेद हैं त्रिंचों में। 1 इंद्रिय को भी त्रिंच बोला जाता है, 2 इंद्रिय को भी त्रिंच बोला जाता है, 3 इंद्रिय को भी त्रिंच बोला जाता है, 4 इंद्रिय को भी त्रिंच बोला जाता है और 5 इंद्रिय को भी त्रिंच बोला जाता है। तो उनमें 1 से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से मन रहित ही होते हैं। जो 5 इंद्रिय जीव हैं त्रिंचों में, उनमें 2 भेद हैं, कुछ मन सहित वाले 5 इंद्रिय और कुछ मन रहित वाले 5 इंद्रिय, ऐसे भेद हो गए। तो मन सहित और मन रहित वाले जीवों में अंतर क्या है? जो मन सहित जीव है वो और जो मन रहित जीव है वो, इनमें अंतर क्या है? मन का कार्य है अपना हित अहित का विचार करना। मन का कार्य क्या है? हित अहित का विवेक करना। मेरे लिए क्या हितकारी है, मेरे लिए क्या अहितकारी है, क्या उपादेय है, क्या हेय है। मेरे स्वयं के लिए क्या उपादेय है, क्या हेय है, इस बात का ज्ञान करने का काम किसका है? मन का है। एक पतंगा है, किसमें जल के मरता है? आग में। वो बार बार आग के पास जाता है, गरम लगती है, जलता है, फिर भी घूम घाम के फिर भी वहीं पहुंच जाता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता कि ये इससे तो मैं जल रहा हूँ, इसके पास ना भटकूं, इससे तो मैं जल रहा हूँ, इसके पास ना भटकूं। वो उसी के पास भटक भटक और आखिरी में जल के मर जाता है। रोशनी पे अपना मक्खी है, मच्छर है, लाइट है, लाइट पे बार बार डंक दे दे के तितलियाँ बार बार जहाँ रोशनी आ रही उस ट्यूबलाइट पे बार बार टकरा के आखिरी प्राण तोड़ देते हैं। कितने सारे कीड़े लाइट में होते हैं, वे क्या लाइट पे बार बार टकरा के, पंखियाँ टकरा के, तो उनमें क्या है? मन नहीं है। तो नहीं, ये हित आए थे कि मैं इससे ज़्यादा टकराऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, टकराऊँगा तो मर जाऊँगा। तो मन सहित और मन रहित जीवों में यही अंतर है कि मन सहित जीव हे उपादेय का विवेक रखते हैं कि क्या मेरे लिए हे है, क्या मेरे लिए उपादेय है। और मन रहित जीवों के अंदर ये हे उपादेय का विवेक नहीं रहता। वो तो करते रहते हैं, जो भी करना है वो करते रहें, इधर जाना इधर, नहीं जाना इधर, कहीं भी मतलब चल रहे हैं। उन्हें कोई भी ये नहीं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए या यहाँ जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए? कि तुम्हें पानी में चींटी है, उसको ये नहीं है कि कोई उससे सहारा दे रहा है तो उस पर चढ़ जाए, वो तो और उससे दूर हट के पानी में जाने की और गिरने की कोशिश करेगी। मन सहित वाला जीव तो रहता भैया, कोई सहारा दे रहा है, डूब रहा है तो कोई सहारा दे तो उसको पकड़ लेता है सहारा मिलने पर। लेकिन मन रहित वाले को तो पता नहीं कि सहारा है और इससे पढ़कर बच के निकल सकते हैं। वो तो कर रहा है, चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं चढ़ा तो नहीं चढ़ा। तो हमारे अंदर मन है, हम संगी हैं, मन है, ही उपादेय का हमारे अंदर विवेक है। क्या मान ली सही है, क्या मान ली गलत है, ये निर्णय आपका स्वयं का है। अब किसी दूसरे का निर्णय नहीं चलेगा। एक उम्र तक जैसे माता पिता अपने बच्चों का निर्णय स्वयं लेते हैं, एक उम्र तक माता पिता अपने बच्चों का निर्णय स्वयं लेते हैं, और एक उम्र के बाद फिर कहते भैया अब तो निर्णय तुम्हारा है। एक समय तक तो माता पिता स्वयं निर्णय लेते हैं कि इसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनाना, कैसे इसके बाल रखना है, कैसे से बाल नहीं रखना, कौन से कपड़े खरीदना है इसके लिए, कौन से नहीं खरीदना, कौन से स्कूल में डालना है, कौन से स्कूल में नहीं डालना, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी नहीं कराना है। एक उम्र तक सारा निर्णय कौन लेता है? और एक उम्र के बाद 16 वर्ष की उम्र के बाद, 18 वर्ष की उम्र के बाद तुम कहो कि बेटा ये वाला कपड़ा पहन, वो नहीं पहनेगा। ऐसी हेयर स्टाइल रख, वो नहीं रखेगा। उसे जो करना है वो करेगा। उसे कान छिदाना है तो कान छिदाएगा, उसे टैटू बनवाना है तो टैटू बनवाएगा,
उसे जिस तरह के कपड़े पहनना उस तरह के कपड़े पहनेगा। उसे बाल बढ़ाना है तो बाल बढ़ाए, तुम कितनी कह जाओ बाल कटा ले कटा ले कटा ले, नहीं कटाएगा वो, ऐसे बाल बढ़ाएगा। बाल छोटे करना तो छोटे कराएगा, मतलब जैसा उसे अच्छा लगेगा वैसा कार्य करेगा। आप कितना भी कुछ खेलो, क्यों, आप भी अब निर्णय इसका स्वयं का है। ऐसी एक समय तक गुरु समझाते हैं, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता, जब तक आप ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, तब तक एक समय तक गुरु समझाते हैं, भैया ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारे हितकारी है, ये तुम्हारे लिए अहितकारी है। एक समय बाद वो भी समझाना बंद कर देते हैं, अब निर्णय तुम्हारा स्वयं का है। यही आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, सम्मत गुणाई सुगदी मिच्छद्दो होदी दुग्गदीणिमा इमि जान किमि बहुणा जम रुचैतम कुज्जा। सम्मत गुणाई सुगति, सम्यक्त के गुण से सुगति होती है। मिच्छादो होदी दुर्गति नियमा, वो मिथ्या से नियम से दुर्गति होती है। सम्यक से नियम से सुगति होती है, मिथ्या से नियम से दुर्गति होती है। यदि जान किमिहि बहुणा, इस प्रकार जानो और अधिक अब मैं क्या कहूँ। जम रुचि तम कुज्जा, अब तुमको जैसा रुचि वैसा करो, इससे ज़्यादा और क्या कह दें। बहुत समझा दिए सम्य दर्शन के बारे में, बहुत समझाए मिथ्यात्व के बारे में, और अब आखिरी में निर्णय तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया। भगवान की भक्ति करो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो, परिणामों को विशुद्ध रखो, कसायों को कम करो। इस सम्यक के लक्षण उन्होंने बता दिए। ऐसा करना है ऐसा करो, नहीं तो फिर जैसा तुम लगे सो वैसा करो। इसी पर आचार्य भगवान अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, यदि किसी ने धक्का मार दिया तो 4 लोग उठाने आ जाएंगे। हे ज्ञानी, भावों में जो धक्का मारा है उससे उठाने एक भी आदमी नहीं आएगा। हम जब कसाय करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो अपने अच्छे भावों को हम नष्ट कर देते हैं, उनको ठोकर मार देते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको किसी ने धक्का मारा तो 4 उठाने आ जाएंगे, लेकिन कसायों के द्वारा तुमने जो अपने परिणामों में धक्का मारा है, जो शुभ परिणामों को तुमने अशुभ परिणाम के रूप में बदला है, उन शुभ परिणामों को उठाने वाला फिर कोई नहीं आने वाला। अच्छे भाव बड़े मुश्किल से होते हैं, अच्छे परिणाम बड़े मुश्किल से होते हैं, और थोड़ी सी कसाय से हमारे अच्छे भाव चले जाते हैं, फिर मुश्किल से वापस आते हैं या आते ही नहीं। असमान जाति पर्याय को किसी ने छेड़ दिया तो अनेक लोग तेरे सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। 2 प्रकार की पर्याय होती हैं। अब ये न्याय का विषय, न्याय का 2 प्रकार की पर्याय होती हैं, द्रव्य और पर्याय। 2 नाम सुने होंगे आपने। द्रव्य मतलब जो वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, उसका नाम है द्रव्य, और जो वस्तु बदलती रहती है उसका नाम है पर्याय। जैसे मेरा शरीर ये पर्याय है, मेरी आत्मा द्रव्य है। ये शरीर पर्याय है, ये नाश को प्राप्त हो जाएगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा का द्रव्य विराजमान है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। वो यहाँ से जाकर कहीं दूसरी जगह जन्म ले लेगा, वहाँ से मरेगा तो तीसरी जगह जन्म ले लेगा, वहाँ से जाएगा तो चौथी जगह, ऐसे चलता रहेगा। आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगी, लेकिन नवीन नवीन ये पर्याय ये नाश को प्राप्त होती रहेगी। तो द्रव्य मतलब होता है जो शाश्वत है, अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा, उसका नाम है द्रव्य। और जो प्रतिक्षण बदल रहा है, हम बचपन में थे, छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे हुए, बड़े बच्चे से और बड़े बच्चे हुए, उससे युवा हुए, युवा से प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से वृद्ध हुए, तो ये जो शरीर बदलता जा रहा है, क्षण क्षण बदला, क्षण क्षण बदला, प्रतिक्षण जो बदल रहा है उसका नाम है पर्याय। जो प्रतिक्षण बदल रही है, दिखती हमको थोड़े समय बाद है, बदल गई। जैसे आपके पास एक मौसमी थी, एक अनार था या एप्पल था, कोई भी चीज़ है, आप घर लेके आए बाज़ार से खरीद के, 3 दिन बाद वो ख़राब हो गया। अच्छा बताओ ख़राब कब हुआ? ख़राब कब हुआ? 3 दिन बाद आपने देखा एक दाग उसके अंदर आ गया, काला काला दाग आ गया और स्मेल आने लगी उसमें।
तो राजीव वो तीसरे दिन खराब हुआ कि पहले दिन खराब हुआ? कौन से दिन खराब हुआ? जिस दिन डाली से टूटा या उसकी पकने का काल पूरा हो चुका, एक काल आता है पकने का, जैसे कच्चे से पका। अब चाहे डाली से टूट जाए चाहे डाली से ना टूटे, कच्चे से पका फल, अब फल के बाद अब सड़ने का काल है। कच्चा था, पकने का काल आया, पकने के बाद चाहे तुम डाली पर लगे रहने दो चाहे डाली से निकाल लो, अब सड़ने का काल चालू हो गया। तुम नहीं निकालोगे तोड़ोगे तब भी सड़ जाएगा, वो वहीं लगा लगा सड़ जाएगा। तोड़ लोगे तो घर में आके सड़ेगा। लेकिन जब से उसने जैसे ही पका और उसने माली ने उसे तोड़ लिया, बागवान ने उसे तोड़ लिया फल को, बाजार में बेचे लाया, तो आप 3 दिन रखे रहे, बोलते तो 3 दिन तक नहीं खराब होता, 3 दिन तक नहीं सड़ता, 3 दिन बाद सड़ता है। वो 3 दिन बाद सड़ रहा है या जब से तोड़ा है तभी से सड़ना शुरू हो गया है? 3 दिन बाद सड़ खराब होती है वस्तु। आप बोल रहे हो कि ये 3 दिन तक खराब नहीं होगी, 3 दिन बाद खराब होगी, 3 दिन रखे रहो, तो आपको लग रहा है वो 3 दिन बाद खराब होगी, लेकिन जब से डाली से टूटा अब वो खराब होना प्रारंभ हो गया। कच्चा टूटा तो क्योंकि एक जब तक डाली में लगा रहता है, एक अपनी पूरी सीमा तक पकता है, उसके खराब होता है। यदि पहले भी तोड़ लिया जाए अब पकेगा नहीं, अब बस वहाँ से खराब होना चालू होगा। तो एक समय अवधि के बाद जैसे आपने डाली से तोड़ा और जब से वो तोड़ा है तभी से उसमें परिणमन शुरू हो गया है। खराब होने का परिणाम, उसके परमाणु बदलने लगे, बदल रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन बाद जब उसमें दाग आया, आपने कहा खराब हो गया, आज ये खराब हो गया। वो आज खराब हुआ या उसी दिन से खराब हो रहा था? उसकी पर्याय उसी दिन से बदलना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही थी। सूक्ष्म परिणमन चल रहा था, लेकिन जब वो परिणमन पूरा अच्छे से हो चुका तब सामने दाग के रूप में हमको दिखाई देने लगा। हमारा चेहरा प्रतिक्षण बदल रहा है, लेकिन हम पकड़ ही नहीं पाते। 1 साल बाद 2 साल बाद पकड़ते, अरे अब तो बदल गए, चेहरा बदल गया, ऐसा हो गया। बदल तो प्रतिक्षण रहा था हमारा चेहरा, हर क्षण हम बदल रहे थे, पर हर क्षण की जो पर्याय है वो हमारे आँख से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन 1 साल की पर्याय जो बनी, 1 साल पहले का फोटो देखा और 1 साल बाद का फोटो गिला, ओ इतना बदल गया। तो 1 साल के उसी दिन बदले, हर साल बदल रहे, हर क्षण बदल रहे थे। वो तो साल भर बाद तो आपको दिखाई दिया जब वो अंतर विशेष हो गया, और जो हमारी आंखें जिस अंतर को पकड़ सकती हैं, इतना अंतर जब आ गया तब हम कह रहे हैं बदल गया। बदल तो प्रतिक्षण रहा था, तो इसलिए जो पर्याय है वो हर क्षण बदलती है। द्रव्य जो है वो कभी नहीं बदलता, वो शाश्वत है। तो पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। क्योंकि सुन लो जिनवाणी, तुम्हें तो पढ़ना नहीं कभी ग्रंथों को खोल के बातें, तुम्हें तो लाल जिनवाणी के अलावा कुछ और पढ़ना नहीं। ज़्यादा सही तो वो पद्म पुराण पढ़ लोगी, आदि पुराण पढ़ लोगी, हरिवंश पुराण पढ़ लोगी, ये वाले 2-4 पुराण पढ़ लोगी। लेकिन जो मूल ग्रंथ हैं सिद्धांत के, कभी उठा के खेले देखिए क्या? गोमणसार कर्मकांड, गोमणसार जीवकांड, लब्धिसार, छपणासार, ये मूल ग्रंथ हैं। द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, पाठ अलग विषय, पाठ नहीं, इनके अंदर की टीका है पूरा गहराई से। तत्वांशूत, उस पर टीका, सर्वाण सिद्धि टीका, उस पर शुद्ध सागर की टीका, उस पर बहुत सारी टीका, वो टीकाएँ। न्याय चक्र जिसमें न्याय का विषय है, परीक्षा मुख जिसमें न्याय का विषय भरा हुआ है। ये कभी ग्रंथ उठाए क्या? ना उठा रहे, ना उठाओगे तुम कभी, क्योंकि समय भी नहीं है और इनको पढ़ने के लिए समय चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए, समय चाहिए और स्थिर बुद्धि चाहिए। भागा भागी वाली बुद्धि में तो नहीं पढ़ पाएंगे आप। सिर्फ भागा भागी बुद्धि में तो आप लाल वाली जिनवाणी पढ़ सकते हो, उसमें तो भक्तांबर पढ़ सकते हो, कल्याण मंदिर पढ़ लो, 1-2 और पाठ माठ पढ़ लो, पूजन पढ़ लो, यही पढ़ लो, या फिर भागा भागी में
पुराण ग्रंथों को पढ़ लो, पद्म पुराण, आदि पुराण, महावीर पुराण, सैनिक चरित्र, ये चरित्र, वो चरित्र, ये भागा भागी की ज़िंदगी में यही पढ़ पाओगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको शांत चित्त चाहिए। बिल्कुल फ्री समय चाहिए एकदम। बहुत गरिष्ठ विषय हैं ये, सामान्य व्यक्ति के दिमाग में तो घुस ही नहीं सकते। गोमटसार जीव कांड, यदि तुमने गोमटसार जीव कांड पढ़ लिया, संपूर्ण जीव के बारे में पता चल जाएगा, संपूर्ण गुण स्थानों के बारे में पता चल जाएगा। तुमने कर्म कांड पढ़ लिया, कैसे कर्म बनता है, कैसे कर्म आता है, कैसे कर्म की निर्जरा होती है, कितना कर्म के विषय में वर्णन है, कैसी छोटी छोटी बातों से कहाँ कहाँ से कर्म का बंध, आश्रय बंध होता है, संबंध निर्जरा कैसे, सारा विषय कर्म के बारे में पता चल जाएगा। जीव कांड पढ़ा तो जितना, दो ही तो विषय हैं, जीव और कर्म। जीव के बारे में और कर्म के बारे में दो ही तो चीज़ें, जीव और कर्म मिलते हैं तो आश्रय, जीव कर्म बोलते हैं तो बंध, जीव और कर्म से संबर, जीव कर्म का अलग होना निर्जरा, जीव कर्म का पूर्ण पृथक हो जाना मोक्ष। तो जीव और कर्म के से ही पूरा ये सृष्टि चल रही है। कर्म आता है, जीव भाव करता है, कर्म बनता है, कर्म बनता है तो जीव के फिर से भाव होते हैं, फिर से भाव होते हैं तो फिर से कर्म आता है, फिर से कर्म बनता है तो फिर से भाव होते हैं। तो सर्कल चल रहा है। कर्म किया, भाव किए, कर्म आए, कर्म आए सो वैसे भाव हुए, फिर वैसे भाव हुए तो फिर कर्म आए, फिर कर्म आए तो फिर भाव हुए। तो इस तरह सर्कल चल रहा है। तो उस सर्कल को समझना कि जीव क्या है, कर्म क्या है, फिर इस सर्कल को कैसे तोड़ेंगे, इस सर्कल टूटता कहाँ से ब्रेक होता है, ये सब जीव कांड कर्म कांड में मिलेगा। जीव कांड में जीवी जीव का विषय है, कर्म की कोई चर्चा नहीं है, और कर्म कांड में कर्मी कर्म की विषय है, जीव की कोई चर्चा नहीं। तो इनको समझ लेना, मतलब आपने आधे ज़्यादा अपने आगम को समझ लिया। तो पर ये ग्रंथ ऐसे आराम से नहीं पढ़ सकते। तो इन सभी ग्रंथों में नए के ग्रंथ है, आलाप पद्धति ग्रंथ है, जिसमें पर्याय के बारे में दिया है, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय, 10 प्रकार की, 8 प्रकार की पर्याय, 10 प्रकार के नए, द्रव्यार्थिक ने के 10 भेद, पर्यार्थिक ने के 8 भेद, संग्रह, निगम, व्यवहार, ऋजु, शब्द, समाविरूढ़, इन सब नियों के भेद प्रभेदों का वर्णन जिसमें दिया है, ये सब। तो उसमें कह रहे हैं 2 प्रकार की पर्याय हैं, एक समान जाति पर्याय, दूसरी असमान जाति। समान जाति यानी जिस मेरी आत्मा द्रव्य है उसके अंदर भी पर्याय चल रही हैं। मेरी आत्मा द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में पर्याय होती हैं। पुद्गल द्रव्य इसमें पर्याय हैं, तो मेरी आत्मा भी एक द्रव्य तो उसमें ही पर्याय है। तो चेतन चेतन पर्याय हो गई समान जाति पर्याय, और चेतन अचेतन हो गई असमान जाति। एक जाति चेतन चेतन जाति की 2 वस्तु मिल गई तो कह रही समान जाति, और एक चेतन एक अचेतन जिसे अपन विजाति कहते हैं ना, उसका दूसरा नाम है असमान जाति। आप जिसको कहते हैं विजाति है, ये विजाति क्यों है, ये हमारी जाति का नहीं इसलिए विजाति। एक को कहते हैं सजाति है, ये हमारी जाति का है। जो सजाति यानी समान जाति पर्याय, विजाति यानी असमान जाति पर्याय। तो ये शरीर और आत्मा, ये दोनों का जो मेल है वो असमान जाति पर्याय है। शरीर पौद्गलिक है और आत्मा चेतन है, इन दोनों का मेल कैसा हो रहा है, असमान जाति पर्याय। आपका शरीर मेरा शरीर, आपका शरीर मेरा शरीर, समान जाति पर्याय। आपकी आत्मा मेरी आत्मा समान जाति की है। आपका शरीर पौद्गलिक है, मेरा भी पौद्गलिक है, समान जाति पर। मैं चेतन मिश्रित हूँ, ये अचेतन है, हमारा असमान जाति। ये पुस्तक और मैं, ये पुस्तक अचेतन है और मैं चेतन हूँ, ये मेल हमारा कैसा हो गया, असमान जाति हो गया। तो असमान जाति, तो यहाँ कह रहे हैं कि असमान जाति को किसी ने छेड़ दिया तो अनेक लोग तेरे सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। यानी असमान जातियों के शरीर हो गया और आत्मा, तो ये शरीर असमान जातियों के मेरे लिए, इसको किसी ने छेड़ दिया तो अनेक लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे परिणाम मेरे समान जाति पर के द्वारा उपसर्ग को दूर करने के लिए देव भी आ जाएंगे, परंतु तेरी आत्मा पर तेरी आत्मा के द्वारा जो उपसर्ग किया जाता है उसको, उससे बचाने कोई नहीं आएगा। अपनी समान जाति पर्याय पर, समान जाति पर्याय के द्वारा मेरी, मैं ही तो अपनी आत्मा के परिणामों खराब कर रहा हूँ ना।
अच्छे परिणाम भी मैं ही कर रहा हूँ और उन अच्छे परिणामों का घात भी कौन कर रहा हूँ? मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही अपनी समान जाति पर्याय से समान जाति पर्याय का नाश कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि यदि तेरी आत्मा पर तेरी आत्मा द्वारा उपसर्ग किया है, जो उपसर्ग है उसे देखने के तेरा सगा भाई भी नहीं आएगा। शरीर के उपसर्ग के जितने उपसर्ग हुए उनसे कभी भी दुर्गति नहीं हुई है, पर आत्मा के उपसर्गों से दुर्गति हुई है। शरीर पर कितने उपसर्ग हुए? पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुए, शरीर पर महावीर भगवान पर ही उपसर्ग हुए। तो शरीर के उपसर्गों से किसी की दुर्गति नहीं होती है, लेकिन भावों का जो उपसर्ग, हम भावों का जो उपसर्ग करते हैं अपने ऊपर, उससे हमारी दुर्गति हो जाती है। चाहे देवकृत उपसर्ग हो, चाहे मनुष्यकृत उपसर्ग हो, चाहे त्रिंजकृत उपसर्ग हो, चाहे अचेतन द्वारा हो, ये 4 प्रकार के उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से के होने पर कभी आत्मा का अहित नहीं होता है, परंतु क्रोध, मान, माया, लोभ, इन विकारी भावों को किसी ने दूसरे ने नहीं किया है, मैं नहीं किया है। इस उपसर्ग से मेरी आत्मा की दुर्गति नियत हो जाती है। इन विकारी भावों करने वाला तू स्वयं है। बहिरंग उपसर्ग को देखकर कोटि कोटि लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं हुआ, परंतु अंतरंग उपसर्ग चल रहा है, इस पर भी तो करुणा करो। इस पर भी थोड़ी करुणा करो कि हम अपनी आत्मा पर क्यों अंतरंग उपसर्ग कर रहे हैं। हे ईश्वर, भक्तों की भीड़ आपके शरीर की रक्षा के भाव तो बना सकती है, लेकिन भक्तों के राग का जो उपसर्ग है उसे भगवान भी दूर करने नहीं आ पाएंगे। संभल कर सुनना, संभल कर समझना। भीड़ बाहर का उपसर्ग दूर कर सकती है, लेकिन अंदर जो तुम्हारे संक्लिष्टता हो रही है वो अंदर का उपसर्ग तुम ही दूर कर पाओगे। इसलिए आचार्य वो कह रहे हैं, जम रोचई तम कुच्चा। अब तुम्हें देख लो कैसे करना है। अंतरंग का उपसर्ग तुमसे दूर होगा। अंक्लिष्टता की सिर दर्द होने पर वैद्य तो दवा तो दे सकता है, बेटा सिर दबा सकता है, परंतु जो सिर दर्द होने पर जो संक्लिष्टता हो रही है अंदर, उसको ना तो वैद्य दूर कर सकता है ना बेटा दूर कर सकता है। उसे तो आपको स्वयं ही दूर करना पड़ेगा, अपने परिणामों को संभाल कर। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो हम चर्चा करेंगे संक्लिष्टता से कैसे रक्षा करें अपने परिणामों की, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।